अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मैक्लोर रोड पर मौजूद हूं। ये वो मार्केट है जहां लाहौर और पूरे पंजाब में मोटरसाइकिलों का सामान जाता है। आज हम मैक्लोर रोड पर देखेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है, हेलमेट के रेट कितने बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब से चालानों के रेट में इजाफा हुआ है हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हेलमेट लाजमी पहने और हेलमेट की दुकानों पर आवाम का रश पड़ चुका है। आज के लाहौरनामे में हम देखेंगे कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो हेलमेट क्यों महंगा बेच रहे हैं। आए मरियम नवाज कह देना भाई क़यामत आन लगी है। ओ भाई तस्बीह महंगी हो गई है, मुसल्ले महंगे हो गए ने। उन्होंने कहना पतीला रख के फिरो, अब उसको पतीला कहाँ से लाए। 400 वाला हेलमेट 2000 रुपए का मिल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने साइकिल ले लिया है, बाइक बेच दी है, टेंशन खत्म। मैं इधर से हेलमेट लेने आया, पुराना उतार के मैंने रखा है नया परचेज करने के लिए, नए को चेक करने के लिए साइज ले रहा हूँ, पीछे से पुराना क्यों ले गया उठा के। महीना ठहर जो खोते रेडी का भी चलान होएगा। कोई साल को ठहर जाने ने कहना बूट पा के फिरो, जुत्ती नहीं मानी किसी ने। 180 वाला हेलमेट 2000 रुपए में बिक रहा है, जैसे बड़ी ईद पे चांद रात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान हेलमेट लेने आए? ये हेलमेट हुकूमत की जानिब से बड़ी देर के अहकाम हैं, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपको आज हेलमेट की ज़रूरत पड़ गई है? एकदम ही ऐसा हुआ है, तो पता होता तो पहले ही ले लेते। सर इससे पहले भी 2000 का चलान हो रहा था। वो नॉर्मल था ना, नॉर्मल था ना। 2000 रुपये को बड़ी बात नहीं है आपके लिए? अभी इतना वो पुजाल नहीं था पड़े, अब ज़्यादा उन्होंने सख्ती कर दी है, पहले इतनी सख्ती नहीं थी। अब FIR दर्ज हो रही है, इस वजह से मजबूरी बन गई है। सख्ती बन गई है। और 400 वाला हेलमेट 2000 रुपए का मिल रहा है, और जो 2000 हेलमेट वो 6000 रुपए का मिल रहा है। ये भी लिया है 4500 रुपए का। ये भी लिया मेरा दोस्त है। 4500 तो पुराना लग रहा है मुझे। बस लेके रखा हुआ था, मिट्टी मुट्टी पड़ गई है। तो अभी यही हेलमेट 6000 का 7000 का दे रहे हैं। हेलमेट लेने आए या बेचने आए? सर मैं ना हेलमेट लेने आया ना बेचा, मैंने साइकिल ले लिया है, टेंशन खत्म। भाई है मेरा भाई, क्या बताएं आपको, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। आप कहीं वो तो नहीं कह रहे कि ईमान वालो तुम पे साइकिल फर्ज कर दी गई है, जैसे तुमसे पहले तुम्हारे आबा अजदाद पे फर्ज की गई थी? आप यही समझ रहे हैं मेरा भाई, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको भाई, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है मेरा भाई। मैंने अपनी बाइक बेच दी है मैंने मेरा भाई। और बाइक कितनी की बेची है सुने आप? 35,000 की बाइक मैंने 20,000 बेच के आया हूँ कि 14,000 चलान निकले मेरा भाई। 14,000 के चलान? 14,000 चलान निकले हैं। तो मेरे भाई आपने ई चलान की खिलाफ वर्जी की होगी तो आपके चलान निकले ना, आप चेक करना चाहिए था। खाली हुकूमत को ये पता है कि हेलमेट लेने, उनको ये नहीं पता कि हमारा पेट खाली है, हमारा पेट खाली है भैया। हेलमेट, और मैं कल इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू सुना मैंने कि जी आप हेलमेट पहने आपकी जान बचेगी। जान उस टाइम बचेगी जब पेट में कुछ होगा, जब खाली पेट क्या करेंगे। मैं कल अपना रक्षा चलान 2500 का चलान करवा के आया हूँ। सर देखें हुकूमत कितने अच्छे इकदाम कर रही है कि अब हेलमेट की वजह से रश देखें, कारोबार में इजाफा हो गया है। लोग पहले यहाँ लाहौर होटल के नीचे बैठ के लोग कहते हैं मक्खियाँ मार रहे थे, आजकल लोग कहते हैं इतना बिजनेस हो गया है, नंबर प्लेट के हवाले से लोग आ रहे हैं और उसके अलावा हेलमेट के हवाले से लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें ठीक कराने के हवाले से लोग आ रहे हैं, शीशे जो साइड मिरर्स उसके लिए आ रहे हैं। तो कारोबार तो बड़ा है ना। कारोबार इसलिए बना है मेरा भाई, जो हेलमेट मिलता 500 का अब वो हो गया 2500 का। ये कोई कारोबार थोड़ी है, ये नजायज ले रहे हैं हमसे। जो था 500 का वो होगा 2500 का, तो बंदा क्या करेगा? हेलमेट लेगा, खाएगा, क्या करेगा? मैं आपको बात बता रहा हूँ मेरा भाई, ये उनके इंटरव्यू सुना है मैंने कि जी हेलमेट लेने, हेलमेट लेने, हेलमेट से बड़ा कुछ होगा, हेलमेट जान बचेगी, ये होगा। जो भूखे महंगाई वहीं की वहीं है। मेन है महंगाई उस टाइम होता है, कारोबार उस टाइम होता है जब महंगाई कम हो। सर आटा सस्ता कर दिया है, पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हुआ कुछ दिन पहले। 150 रुपये किलो आटा लेके आया हूँ चक्कियों से, 150 रुपये किलो। चीनी खुदा की कसम। फाइन आटा खाए ना, हुकूमत कहती है अगर टमाटर महंगे हो जाए दही डालें, आप क्यों चक्की वाला आटा खा रहे हैं? आप फाइन आटा खाएं। फाइन का आटा खाएं, मैं पेट खराब कर लें, ये होगा और क्या होगा? ठीक है मेरा भाई। चीनी 200 रुपये किलो, घी 550 रुपये किलो। मैंने महंगाई कम करना, मैं आपको नहीं पता, मैं ग्वाल मंडी का हूँ, मैं कितना बड़ा सपोर्टर हूँ नून लीग का। आप मेरे घर जाएंगे आपको, मेरे घर में आपको 15 से 20 तस्वीरें खाली नवाज शरीफ साहब की मिलेंगी। वो उतार दी मैंने। क्यों उतार दी जी? इसलिए उतार दी कि महंगाई महंगाई महंगाई। मैं तो समझ रहा खुशहाली आएगी, खुशहाली क्या कुछ और ही आ गया मुझे समझ मेरा भाई। 2500 का चलान मैं कल भर के आया हूँ रक्शे का, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। आप बताओ क्या करें, बताएं। आपने रिक्शे का भर दिया, हुकूमत को दूसरे टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? जो आपको 14,000 का मोटरसाइकिल का चलान हुआ वो क्यों नहीं दिया? भर दिया मैंने टैक्स भर के, बाइक बेच के आ गया हूँ। मैंने साइकिल ले लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने साइकिल ले लिया है, बाइक बेच दी है। साइकिल कितने की आई है? मंदी वो है कि बाइकें बेच दो, साइकिल ले लो खामोशी से। क्यों भाईजान, बाइकें बेच देनी चाहिए?
ਬਾਈਕ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ क्यों जी ज़्यादा चलान आ गए ਹੈ चलान ज़्यादा आ ਭਾਈ गए ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ तो आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल ले रहे हैं क्योंकि भाई ने तो ले ली है ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਈਕਲ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ कितने की लिए साइकिल जी सर 20,000 रुपये साइकिल लिए मैंने ਦੱਸੋ तो आप चलान की बजाय साइकिल ले लेते चलान बाद में जमा कराए थे ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ अरे हुकूमत के ख़जाने में पैसे जाएंगे वो पैसे आप पे और मुझ पे लगेंगे रोड्स पे लगेंगे भाई मेरी बात सुने आप ये मैं देखें, ये मेरे मुल्क के बच्चों पे लगेंगे ये देखें जिन जो बेचारे इधर काम कर रहे हैं इन पे आप रहेंगे अपनी बात सुना रहे हैं हमारी तो सुन लें ये जी सर मैं मजदूर आदमी मजदूरी करता हूँ ठीक है अब मेरी किसी दिन दिहाड़ी लगती है किसी दिन नहीं लगती अब मैं बताओ किस टाइम खाने के भी पैसे नहीं होते जेब में तो मैं चलान भरांगा या मैं मैनू दसो कि उन्होंने ना लेंदे ने कि मैं रोटी खावांगा की करांगा या घर का बिल देवांगा की करांगा मैनू दसो ना बिल हैगा अज वेख लवो वो अपना मैं तो यकीन करो एक बत्ती तो इलावा घर बत्ती भी नहीं बलन दे रहा प्रोटेक्टेड सार्फिन में रहने के लिए बिल आ जाए मैं कितों देना भैन 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाने देते होंगे ना आप भाई मेरी गल सुनो 200 तो उत्ते यूनिट जावे या ना जावे फिर भी बिल अपनी मर्जी ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अरे लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारी दारा शुमारियात बता रही है कि महंगाई कम हुई है हुकूमत आवाम ਦੀ ਤੇ ਸੁਣੇ मैं भी नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ वही बात है ना आपके और मेरे वोट से ही हुकूमत में आए ना वो ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਵੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ बोलना चाहिए भैन सर लेकिन मैं मजदूर मेरी आदमी बात हूं, सुने किसी को कि गलत नहीं हमारा कह जो वोट है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हम वोट देंगे तो ही लोग आएंगे हुकूमत में ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੈਣ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ सर उनसे सवाल करें ना कि भाई अपने MPA MNA से जाके पूछें कि सर हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਭੈਣ ਕਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀਲ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੈ PTI ਦਾ ਸੀ ਵਕਾਰ PTI ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਵਕਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ठीक है ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ मैंने आपके हल्के का कुछ दिन पहले विज़िट किया वहाँ नालियाँ बिखरी हुई हैं गंदा पानी है रोड तोड़ा हुआ है तो फिर सर जी वहाँ पे नून लीग का MNA नून लीग का MPA सर जी उनसे जाके पूछे ना कि ये आपकी ये नालियाँ क्यों बिखरी पड़ी हैं ये तो सवाल उनसे है ना ये तो हमसे तो नहीं है सर हम मैं तो यही public कह रहा हूँ कि हैं भाई। आवाम जाके उनके दरवाजे पे जाके सवाल क्यों नहीं करती क्योंकि जब अगले वोट लेने कहते आते हैं, बूहे ते नहीं हैं आना तो वो तुसी। आपके दरवाजे पे आके वोट लेते हैं ना वकार साहब कहते ने साढ़े बूहे ते नहीं आना किसी ने भी फिर वो किधर कर- जाना है ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਈਦਾ पूरे दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ आप दिहाड़ीदार शख्स हैं तो दिहाड़ी सही लग जाती है उसके बाद आपका रोज़गार इतना बन जाता है कि आपका दिन आराम से गुजर जाए ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਕੀ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭੈਣ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ है ना। हुकूमत गरीबों के लिए इकदाम कह रही है, हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो सूरत हाल है मैं भी देखता हूँ, चलो, हर आदमी रो रहा है, वाकई ये हालात हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ। आप कह रहे हो ना हुकूमत, मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं नहीं, हुकूमत नहीं, का मैं- बयान आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत ये कह रही कह रहे है हो, कि पब्लिक- हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। सर हम आपके लिए आए ना, मैं आपकी आवाज़ ही हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आया हूँ ना। हुकूमत की सुनी है ना आपने। आप अवाम, हुकूमत किसके साथ बनती है? अवाम के साथ बनती है। बिल्कुल आवाम के वोट से बनते आपको हैं अवाम की बात पे बिलीव करना चाहिए या हुकूमत की बात सर, पे? ऑब्वियसली आवाम की बात पे हम यकीन करेंगे। तो मैं पब्लिक हूँ ना भाई, पब्लिक में से ही हूँ ना मैं। आम एक गरीब शहरी हूँ मैं, ठीक है। मेरा शनाख्ती कार्ड लाहौर का है, मेरा पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास किस टाइम खाने के पैसे ना हो, राशन के पैसे ना हो, मैं जाके कौन सी हुकूमत को कहूँगा, किसको कहूँगा? मैं तो खामोशी इख्तियार करूँगा ना भाई मेरे, ठीक है। ये तो अब माशाल्लाह से नून लीग के जो फैमिली मेंबर हैं उनकी हमारे वो पंजाब की जो है वज़ीर आला हैं माशाल्लाह से, ठीक है। ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना हमारे बारे में कि अगर वज़ीर आला का क्या मतलब होता है। पूरे सूबे का माँ बाप होता है वो। वज़ीर आला का मतलब होता है वो पूरे सूबे का माँ बाप है, ठीक है। जब उसकी औलाद भूखी सो रही हो, वो घर में आराम से सो रहा हो, ठीक है, आप इससे फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाईजान? ये कोई बसें चला देनी यार, ठीक है, या कोई ये काम कर देने, ठीक है, इससे कोई अवाम का पेट नहीं भरता। अवाम का पेट भरता है रोज़गार। हुकूमत कानून साजी कर रही है आपके लिए, ये देखें ना हेलमेट बिक रहे हैं, रश पड़ा हुआ है। मेरी गल सुनो, ये हुण हेलमेट तो बगैर चलान करते पे ने। चलो मेरे वर्गे बंदे तो कर देंगे, ठीक है। मेरी तो चलो 40 साल उम्र हो गई है, मेरी तो 40 साल उम्र हो गई है, मेरे तो कर देन, मेरे तो करनगे ना। हेलमेट नहीं पाया चलान कर देंगे। मैं अवल तो चलाता ही नहीं मोटरसाइकिल पे। हुण एक स्कूल कॉलेज का जिहड़ा बच्चा होएगा उहदे उत्ते वो अगर फॉर एग्जाम्पल अपने बाप दी या भाई दी किते मोटरसाइकिल लैके निकल आया है, ठीक, बच्चा है ना, बच्चा ना समझ किहनूं कहंदे ने, वो अगर निकल आया मोटरसाइकिल लैके, ओहदा वाल्टन वाले ओहदा चलान कर देन, ठीक है, चलान कर देन, वो समझ आ जाती है, ठीक है। हुण तुसीं ओहदे ते जाके पर्चा दे दिओ कि हेलमेट नहीं पाया, हेलमेट का पर्चा दे। नहीं, अब हुकूमत ने कह दिया है कि जी छोटे बच्चों पे, कम उम्र बच्चों पे अब FIR दर्ज नहीं होगी। हाँ, ये तो फिर अच्छा है। ये तो मैं कहता हूँ कि हुकूमत ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चलो ये भी उनकी मेहरबानी है सर जी, मैं कहता हूँ ये मेहरबानी है। मैं तो ये सोच रहा था कि आम छोटे बच्चों पे अगर ये चलान हो गया, उनका फ्यूचर क्या होगा? और इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि अब छोटे बच्चों पे FIR का इंदराज नहीं होगा, उनको सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और चलान किया जाएगा। और जो गरीब आदमियों के चलान हो गए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो चलो एक समझ आ गई कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो लेकिन जो गरीब आदमी है मेरे जैसा, वो अब लेकिन मेरा इसमें ना मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव, ठीक है, आवाम समझती है अच्छा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि सिरे से ही ये कानून बनना ही नहीं चाहिए था। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ सिर्फ चलान होना चाहिए था। FIR का इंदराज गलत है। आप कम उम्र बच्चे पे अगर FIR दर्ज कर देंगे, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे किसी के नहीं मानते। हम भी जब बच्चे थे हम बड़ों की नहीं मानते थे, मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते थे। वही तो मैंने पहले बात की है आपको, बच्चे अगर समझदार होंगे या उनको इतनी अकल हो तो वो ये ऐसा काम ही ना करें। मैं और आप भी इसी उम्र से गुजर के हैं। मैंने दसो तुसी अपने असी माँ प्यो की गल सुनते रहे हैं, एक मिसाल है, असी हर काम पूरा करते रहे हैं। जिद बच्चे करते हैं जी, बच्चों ने जिद नहीं करनी तो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਉਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ तो चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਘਟਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हुकूमत ਨੂੰ, सोचना चाहिए। 2000 रुपया बड़ी रकम होती है। और मैंने तो पता ही नहीं सी। मैंने तो वाल्टन ने एक दिन रोकया तो उन्हें कहा भाई तू मजदूर आदमी है। उन्हें मेरी शक्ल देखी, उन्हें कहा मजदूर आदमी है। वो मैं कहना कि यार वो कुछ शरीफ खानदानी आदमी सी। उन्हें मैंने कहा यार तू एक चलान जमा करके करा दे, ठीक है। तो उन्हें फिर भी मैंने छड़ देता, उसकी मेहरबानी है।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, मैं चलानी ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ मोटरसाइकिल। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट के लिए फोर्सेस को भी कहा जाता है, लेकिन आवाम इन कवानीन से खुश नज़र नहीं आती। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी खिलाफ वर्जी पर चालान करना है तो ज़रूर करें, लेकिन हमें बताएं ज़रूर, क्योंकि जब हमें कोई पुलिस वाला रोकता है उसकी जानिब से बताया जाता है कि हमारे 8,000, 20,000 या 22,000 के चालान हो चुके हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इन चालानों की कीमत को कम किया जाए। लाहौरनामा में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। हेलमेट ले लिया आपने? नहीं लेने आए हैं जी। पसंद आ गया? पसंद आया, पैसे बहुत मांगते हैं। कितने पैसे? ये तो 3200 रुपये मांगते हैं। 3200 रुपया? हाँ जी। वैसे ये नॉर्मल हालात में तो ये हेलमेट 1000-1500 का है। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे, जेड़ा 500 का यो 1800 रुपये मांगते हैं, जेड़ा 2000। लेकिन सर इन दुकानदारों की जाने से भी कहा जा रहा है कि हमें माल ही महंगा आ रहा है। नहीं, माल कितों महंगा, मेरा स्टॉक आ रहा है। बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं सारे। कारखानों वाला वही रेट देते हैं, दुकानदार इधर अपना कमाई। मैं तुझे बिल दिखाऊं, मुझे 3000 रुपये का ये एक हेलमेट मिलता है। इधर तो दुकानदारों ने चोरी पेरना शुरू कर दिया। हमने फिर भी 3200-200 कमाना है। दुकानदार जो है 700-800, 900 रुपये एक हेलमेट के अंदर ही कमा रहा है। तुम जो आप ये कह रहे हैं दुकानदारों ने आपको महंगा दिया है, जिसकी वजह से आप। मेरी बात साथ, दुकानदार को बोलो कुरान के ऊपर हाथ रखो, तुम ये हेलमेट कितना कलर है वो आपको बता देगा। इधर कोई पूछने वाला भी नहीं है, जिसने जितना फेरा है बस चोरे जितना का फेर किया बस। हमने तो बंदे को बोलना है भाई हम हक हलाल का 200 कमा रहे हैं, तो फिर कमा रहा है। इधर ये लोगों का ईमान और इस्लाम नहीं है, ये सारे सिख अंदर बैठे हुए। सिख भी अच्छे हैं, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। सिख जो है ना उसके दिल में भी कोई रहम होता है, लेकिन ये दुकानदारों के दिल में रहम नहीं है। ये जो हेलमेट है ना ये वाला, ये मुझे सुबह 3000 रुपये का कार्टन के हिसाब से दिया। मैं इधर 3200 रुपये का बेच रहा हूँ। अंदर कितने का बेच रहे हैं? वो जाके ना वो सामने बाबा पेट्रोल वाला है, उसको बोलो तुम यूनिट कितना का दे रहे हो? 3500 रुपये का दे रहा है। मैंने इधर 2000 रुपये का सील लगा, तुम्हारे सामने मैंने 2000 रुपये का सील लगा। आप तो सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन ग्राहक फिर भी कह रहे हैं कि महंगा मिल रहा है। मुझे पीछे कारखाने से एक चीज़ मुझे सस्ता आ जाता है ना, मैं 200 प्रॉफिट रख के चीज़ बेच देता हूँ। ठीक है ना। तो खान साहब बता रहे हैं हमें कि हमें दुकानदार ही महंगे दे रहे हैं, हम अंदर सामान लेके आते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले। नहीं, गवर्नमेंट कानून बना रही है ना, और क्या करे। ये जो हेलमेट था ये 1200 रुपये का था, अभी ये जो है ना, ये देखें जी, आप उसकी खरीद है जी 3000 रुपये। कैमरामैन अगर फोकस करे तो 3000 है जी। अगर वो, और मेरे सामने उसने 3200 रेट बताया, लेकिन गाहक को वो भी पसंद नहीं आ रहा। अब वो बेचारा कहाँ जाए? नहीं देखें, ये पहले हेलमेट जो था ये 1200-1300 रुपये का मिलता था ये वाला, अभी इन्होंने पीछे से महंगा कर दिया है ना। वो भी यही बता रहा है ना कि दुकानदार मुझे 3000 का दे रहा है तो मैं 3200 का बेच रहा हूँ, वो बेचारा और क्या करे। ये दुकानदार पीछे से लूट रहे हैं ना, जो गोदाम में बैठे हैं वो लूट रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन गाहक जो है वो कहता है नहीं जी, दुकानदार जो है ये बिला वजह का मुनाफा ले रहे हैं, और इन दुकानदारों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, दुकानदारों को पूछने वाला कोई है ना। ये हेलमेट पहले 1500 का था, 1200 का था, अभी ये 3500, 4-4000 रुपये का हेलमेट है। ये बहुत महंगे कर दिए इन्होंने जी। ये देख लें जी, ये जी खबर चला रहे हो, अगले चुकन वास्ते आ गए। नहीं, काफ़ी देर से ऐसी हैं, हम पिछले 1 घंटे से शो कर रहे हैं और उससे पहले कोई भी नहीं आया, अब आ गए हैं भाई साहब। ठीक है, उनका कानून है, वो कर सकते हैं। आप ये बताएं कि मुझे ये हुकूमत जो है कानून तो बना रही है, ये देखें ना, ट्रैफिक है भाईजान, फुटपाथ पे भी महंगा ट्रैफिक कानून बना रही है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कोई जब कानून बनाती है तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए उस कानून की इम्प्लीमेंट से पहले जो सामान महंगा होना है या ऐसी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होनी है उस हवाले से भी इक़दाम उसके मतबादल इनको पहले इंतज़ाम करने चाहिए थे ना, कि ये हम जो पाबंदी लगा रहे हैं तो हमें चाहिए था कि इसके ऊपर सबसे पहले इनका बंदोबस्त करें, इनका जो है ना इनको वाफर मकदार में लेके, ताकि ये जो इतना महंगा हो गया ये महंगा ना हो। नहीं, वार्डन साहब कह रहे हैं कि जी इसको रास्ता कर लें, थोड़ा सा पीछे कर लें। हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रास्ता जो है ना ये होना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। क्यों जी, आप बताएं, आप भी हेलमेट लेने हैं? मैं इधर होलसेल रेट पे आया तो 3 दिन से आ रहा हूँ और हेलमेट मिल नहीं रहा असल में। जो इधर से मैं ड्यूटी उठू था वो
पिछली इतवार मुझे 380 की मिल रहा था। अच्छा। अब वो 1600 का मार्केट से मिल रहे हैं, तो मैं कितना का बेचूंगा? जान जुर्माने बढ़ गए हैं तो हेलमेट का रेट भी बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हुकूमत को भी ये तो चाहिए कि कानून होना चाहिए कि ये हेलमेट इतना का बेचना है, ये हेलमेट इतना का बेचने। कानून है ही नहीं, उधर फैक्ट्री उसे महंगा दे रहे हैं। कोई कानून होना चाहिए था कि इतना का बेचो ना, इतना का बेचने आपने हेलमेट। ये मेरा कैमरामैन पीछे दिखाए कि हम आए हैं तो आप देखें जी उनका सामान उठा लिया गया है और उसको पैक करके लेके जाना चाह रहे हैं। हालांकि वो गरीब आदमी इससे पहले यह काम कर रहा था, लेकिन अब जनाब उसका वो जो है ना सामान उठा के लेके जाना चाह रहे हैं। उससे 2 घंटे पहले तक वो ये काम कर रहा है और ये मनाजर है जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल हमसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। हुजूर कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन। मकसूद भाई माशाल्लाह बड़े खुश अखलाक लग रहे हैं आप। आपने मेरे सामने उन्हें कहा भी कि आप थोड़ा पीछे कर लें, लेकिन अब ये मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं कहाँ जाएं? उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जी हमें जो है पुलिस वाले या बाकी लोग तंग करते हैं। आपका काम है, आप कानून की पासदारी के लिए खड़े हैं, लेकिन जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? कर तो दिया आपके सामने हैंडल। नहीं, वो तो बेचारे को पीछे कर दिया और उसका सामान भी लेके जाने लगे थे। ये कि आपने बेचारा उसे क्यों कहा? वो बेचारे ये ना जी, जो बेचारे आजकल हालात ऐसे पैदा हुए, हर इंसान कहता है कि मेरा कोई चारा नहीं चलता। मैं आपको कह दूं कि यार आप बेचारे हैं, आपके पास कोई और काम नहीं है। मेरा भी चारा नहीं चलता। नहीं, मेरा भी चारा नहीं चलता। बेचारा कहते कि मैं स्टेटमेंट बताता हूँ ना, मैं अपनी सर मैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हूँ। बेचारा उसे कहते हैं जिसका कोई चारा नहीं चलता, उसका वाकई चारा नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ, चलें अब हम ऐसे करते हैं। मेरा उसामा उबैद नाम है। उसामा, उसका चारा चल रहा है तो सड़क के ऊपर खड़ा हो गया ना। देखिए आप आए, उसने अपना बिजनेस आपको बताता हूँ, यहाँ जिसका चारा चल रहा है, ये आपकी गाड़ी रोड के अंदर खड़ी है। नहीं, हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं, लोग खड़े हैं, कंजक्शन बन रही है। मैं इधर इंटरेक्ट किया है कि क्यों लोग खड़े हैं। आपके उधर इधर बिजी थे, उधर 3 बाइक्स वाले खड़े थे, उनको रिमूव करवाया। उन्हें नहीं पता कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्यों प्रॉब्लम, पता नहीं। वो समझ रहे हैं कि हैदल है, कोई एक्सीडेंट हो गया। जबकि जब एक्चुअल चीज़ देखी गई है तो आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं या उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप ही गलत है तो आप मानेंगे नहीं। आप ये कहेंगे मकसूद भाई मेरा काम है अवाम की राय ले। आपका ये राइट है, आपका राइट है, राइट है। एक उसका राइट है जो सड़क पे चल रहा है, बिल्कुल उसका राइट है। आपने ब्लॉक कर दिया। आपको बात सुने ना, आपका जो दूसरा जो चल रहा है उसका राइट आपने ब्लॉक कर दिया। अगर आप अपने राइट को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट से थोड़ा सा साइड पे आ जाएं। आपने प्रोग्राम करना है, अपनी रैंकिंग जो भी आपने अपने चैनल के करना है तो तब करें। मकसूद भाई मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, मेरी बात सुनिएगा जी। मैंने किसी का राइट ऑफ वे नहीं रोका। मैं जहाँ देखे सुने, जहाँ एक स्टॉल लगा था मैं स्टॉल के ऊपर खड़ा हूँ। मैं रोड के दरमियान में नहीं खड़ा हुआ। मैं जहाँ आवाम है उनकी सिर्फ राय। अब आप बात को घुमाएंगे तो जितना मर्जी घुमा लें। आप मेरा आपसे सवाल था, आप उल्टा मुझे कहने लग पड़े। मैं देखें यहाँ पे था, लोग गुजर तो नहीं सकता था। नहीं था, मैं थोड़ा सा आगे था। आप थे? जी ये सारे बंदे खड़े, मैं कहाँ बता इधर था। आवाम की बात। अब मैं आपसे सुन रहे थे, जो आपको सुन रहे थे वो कहाँ पे थे? सुन रहे थे। देखिए सुनने वालों को तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना। आप फिर वही बात कर रहे हैं। वो पंजाबी में के अंदर नहीं सुने। आप सुने, आप ये बात सुने। आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ये नहीं, मुझे भी मौका देना। आपने एक तमाशा लगाया, फर्ज किया आपने एक तमाशा लगाया। आपके वो जो आप इससे कहते हैं ऑडियंस हैं या सुनने वाले हैं, अगर कोई खड़ा ना होगा तो आप दीवारों से बातें तो नहीं करेंगे। अगर आपने कमेंट्स लेने हैं, व्यूज़ लेने हैं, डेफिनेटली इधर कोई खड़ा होगा तो तब लेंगे ना। आपने किसी सिंगल वन को कहा कि यार इसको छोड़ दे, इधर आ जाए। पहली बात ये है कि मेरी बात सुने ना, मैंने मजमा नहीं इकट्ठा किया। मेरे आने से पहले जब मेरा टीवी चलेगा, सर सुने ना, सर सुने सर, जहाँ मजमे की अगर उर्दू की डेफिनेशन, तो सर मैंने उससे पहले यहाँ लोग खड़े थे। मैंने तो आगे सिर्फ उनसे राय ली है, उससे पहले स्टॉल लगा था। मुझे ये बताएं कि कानून की अमल दरामद के हवाले से लोग बड़े परेशान हुए हैं, जैसे हेलमेट का रेट भी बढ़ गया। तो आप लोग इस हवाले से कुछ देखते हैं या आप लोगों के पास कोई राइट है कि इनको कहें कि जी हल्का हेलमेट जो है सस्ता बेचें या महंगा बेचें? या ये तो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनका इसका मामला है कि प्रोडक्ट कैसी बनानी है, उसकी प्राइस की तयन उन्होंने करना है। हमारा तो इससे तल्लुक़ ही नहीं है, एक बात। बाकी दूसरा अमलदारी है, तो ये हमारे आते बड़ी हुए हैं कई सालों की उल्टी सीधी। अब आप मगर ठीक करने की तरफ आए तो हमें तकलीफ होगी। नहीं, ठीक होना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। बेशक ठीक होना, हम कर भी रहे हैं। वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट टू सिक्योर सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है तो बिहाइंड द सीन ये नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन है। बिहाइंड द सीन ये है कि एक महफूज भाई। अच्छा चले, आपने रेवेन्यू की बात कर दी। मेरा एक सवाल है, ये हर आम आदमी के जहन में एक बात अंदर आ चुकी है, दिमाग के अंदर, कि जी ये जो है ना वार्डन वाले, इन्हें एक टास्क दिया जाता है
अभी यहाँ जितने भी खड़े हैं, एक मिनट की बात सुन लें कि जी इन सब के जहन में ये होगा, टास्क दिया जाता है कि इतने चालान हमें डेली करने हैं, तो आपको जनाब उस पर कोई वो क्या कमीशन मिलेगा? वेरी गुड। ऐसा है? नहीं, मुझे पता है, वैसे मेरी जो राय है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये आवाम के जहन में ये ना कि हो नहीं सकता, आप ये कि ऐसा नहीं है, आप अपनी जगह अगर इल्म है नहीं, आपके ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सेकंड बात ये है कि आपने जो पूछा वो सवाल क्या था कि लोग परेशान हैं। लोगों के जहन में ये बात है कि आप लोग जो चालान करते हैं ना उस पर आपका कमीशन है। बिल्कुल, पर मैं ये बहुत अच्छी बात करने लगा हूँ कि अगर हम किसी का चालान करते हैं तो वो सड़क पे खड़े होकर करते हैं, किसी की दरवाज़ा तो नहीं खटकाते। टास्क क्या है? आप तो दरवाज़ा क्या, आप घर के अंदर ई चालान भेज देते हैं। नहीं, टास्क क्या है कि हम किसी कानून के अमल दरामद। नो, हम बियॉन्ड द लिमिट्स जाएं, टास्क पूरा करना है। अगर अवेलेबिलिटी सड़क पे इतनी ज़्यादा, फिर तो टास्क नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन। आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मैं दे तो रहा हूँ। मैंने पूछा कमीशन होता है या नहीं। चाहते हैं कि यार हम लोगों को, अब आपको क्या करना चाहिए, जो अगर आपका फर्ज बनता है कि देयर इज नो टास्क, एवरीबॉडी शुड बी कंप्लाइज द लॉ। अगर वो कंप्लाइज द लॉ नहीं करेगा, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तमाम ओब्लिगेशन, वो आप साइड मिनट पे चलान कर देते हैं, आपके पास तो कानून है। बात सुने ना, तो फिर आप कैसे हमें कहेंगे कि हम टास्क पूरा कर रहे हैं? अगर एक राइट मैन है, उसने तमाम अपने मामला ठीक किए हुए हैं, तो ही हैज द राइट टू गो एवरीवेयर, और कोई पुलिस ऑफिशियल उसे नहीं रोकेगा। अगर जिसने हेलमेट नहीं बांधा हुआ, लाइटें नहीं है, अगर लाइट नहीं चल रही, इसका मतलब वो अपने लिए भी खतरा है, दूसरों के लिए भी खतरा है। सूद भाई, अभी तक आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि कमीशन होता है या नहीं। सिंपल सवाल। बिल्कुल नहीं है। नो वन, ये तो सवाल ही नहीं है कि है। सर, ये आम आदमी के जहन में अगर बात है कमीशन हो तो फिर लोग हमें तो फिर इसके इंसेंटिव के लिए हमें ग्रीडनी आ जाए, हम लालची हो जाएंगे। यही समझते हैं ना, है ही नहीं। लेकिन जो दूसरी बात आती है टास्क, मैंने कहा टास्क और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क है। टास्क ये है कि आपके ये वो मोटर खड़ा है, किसका हम जाएं ढूंढें कि यह साड़ा टास्क पूरा नहीं होया तो इसका हेलमेट कितने दे रहा, वो हुआ टास्क। अगर एक सड़क पे आ रहा है, अगर उससे रोकते हैं तो वो टास्क नहीं है, वो गलत है ना, रोक रहे हैं ना, वो आवाम कहती है कि कुछ जो है वार्डन वो हमें छोड़ भी देते हैं कि यार आज उनका टास्क पूरा हो गया था। जिंदगी है, इसमें बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं, ये इशू नहीं है कि आप लोगों के पास ये भी ऑफिशियली आप लोगों के पास ये राइट होता है कि आप अगले बंदे को सिर्फ उसको कह दें कि जनाब इस दफ़ा वार्निंग दी है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। अगर कहता है यार मेरा कल चलान होया है, ऐसे उन्होंने फिर कहते हैं गुंजाइश निकाल दी है कि यार नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल हो जाए। इसका मतलब है नहीं कि तुझे चलान अगर कल हो गया तो तेनू अपना अथॉरिटी मिल गई कि हूँ तू वायलेशन का। सर, मैंने मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज किए, सुने ना, रिक्शा ड्राइवर कहते हैं जी एक दिन में एक चालान करा लो, उसके बाद 24 घंटे आपको छूट है, इससे पहले 48 घंटे छूट थी। मैं तो रोड पे नहीं चलता, ये रिक्शा ड्राइवर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चले मान लेते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज है। जो आप मुझे कह रहे हैं ना, अपनी हम कहते हैं इल्म मुकम्मल करें, मैं लोगों की बात आपको बता। बात सुन लें, उसका जो एक्सक्यूज है उसे बोलते हैं लेम एक्सक्यूज। हम उस लेम एक्सक्यूज को एक्सक्यूज समझ लेते हैं। इट्स ओके यार, इसने अगर फाइन ले लिया तो उसे वांग कर देते हैं। बात समझ गए? मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि वाकई ऐसा है कि 24 घंटे में अगर किसी का एक चालान हुआ है तो आपको ऑफिशियली अलाउ नहीं है दूसरा चालान का। मेरा सवाल ये था सिंपल। तो बरादर, एक अगर आपने एक सिग्नल दौड़ा है, ऑफिशियली उसका चालान बनता है। मोबाइल सुन जो है ऑफिशियली उसका बनता है। इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल नहीं है, ऑफिशियली उसका चालान बनता है। जितनी वायलेशन ऑफिशियली हैं, आप 1 घंटे में चाहे 10 वायलेशन करें तो आपको 10 चालान हो। सोसाइटी में रहते हुए बीइंग सोसाइटी मेंबर, मैं एक सोसाइटी मेंबर हूँ ना, मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा रिज़्क अल्लाह ने ये रख दिया कि मैं लोगों का मामला रास्तों को इसको मेंटेन रखना है। बीइंग ए सोसाइटी मेंबर, हमारे अंदर भी एक जज्बा है, दिल है, सोच है, हम उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं कि कोई बात नहीं है, आज इसको अगर इसने पेड ऑफ किया चलान पेनल्टी इशू हो गई है तो इसको लिए कोई गुंजाइश कर दें। लेकिन कोई ये समझे कि ये उसका राइट है तो वो राइट नहीं होता। मैं इसीलिए आपसे सवाल किया ना, आम आदमी के जहन में ये बात फंस गई है। यार जो बात फंस गई है ना, वो आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल सकता। सो मैंने देखें जी अपनी जिम्मेदारियां पूरे के, आपका बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग उनसे पूछते हैं। जी आप बताएं, आप अभी बता रहे थे कि ये जो मैं इधर से हेलमेट लेने आया हूँ, पुराना उतार के मैंने रखा है नया परचेज करने के लिए, नए को चेक करने के लिए साइज ले रहा हूँ, पीछे से पुराना क्यों ले गया उठा के।
वो उनका काम नहीं है ना, वो पंजाब पुलिस का काम है। काम करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे ही भाई के तौर पे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने कहा वो उनका काम नहीं है ना। इस्लाम में इसका ये हाल है कि अगर वो गुम हो जाए चीज या मिस हो जाए तो उसके लिए मिस हो जाना, गुम हो जाना तो इन्ना लिल्लाहि पढ़ लिया, अभी को उठा के ले गया फौरी। इंशाल्लाह मिल जाएगा, पढ़े तो सही। 15 पे कॉल करें और FIR कटवाएं। अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ यार मकसूद भाई, आप मुझे इंटरेक्ट फाइनलाइज करें किसने उठाया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, पूछूंगा, 15 पे कॉल करूंगा कि यार इसकी इन्वेस्टिगेट करें। बहरहाल लेकिन इल्जाम लगाने से पहले आपके पास सबूत होना नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन भाई आपकी चीजें तो किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, बेशक पड़े हुए वो हैं। कभी आपने सड़क पे रखे हैं? बिल्कुल नहीं रखे। तो अपनी नालायकी का ये मैं बता इल्जाम किसी और को नहीं मैं बता रहा हूँ, इतनी नालायकी है कि मैंने अपने पास रख के दूसरा चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लापरवाह आदमी हैं भाईजान। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पास ही रख के मैंने चेक किया, पीछे से उठा के ले गए। चलो इतना लापरवाह के यार मैं कोई उधर सड़क पे तो नहीं जाके आया। 15 पे कॉल करके पुलिस बुला यार कार का रजिस्टर कराया अपना। यार कमाल हो, कमाल नहीं हो क्या कर सकते हैं। मकसूद भाई शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इधर हेलमेट लेने आए, आपको हेलमेट पहले से मौजूद था, नया क्यों लेने आ गया आप? बड़े भाई के लिए लेने आया था। अच्छा तो कोई नहीं, आप अपने लिए भी लें, अभी 2 सस्ता तो हुआ है। नहीं सर सस्ता नहीं, वो जो हेलमेट वाले हैं ना, वो 3000 वाली चीज़ 8-8 हज़ार रुपये में बता रहे हैं। वो देखो 800 का बेच रहा है। भाई कितने का है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ये 2000 रुपए का हेलमेट है। भाई 2000 ये 2000, ये 500 वाला 2000। नहीं भाईजान झूठ बोल रहे हैं आप, 180 रुपए का हेलमेट था ये। 180 का गर्मियों का रेट है इसका 180 रुपए, सर्दियों में 300 का बिकता था। अभी 2000 ने किया, जो भी किया मरियम नवाज ने किया ये। आप लोगों ने महंगाई कर दी है, उन्होंने तो प्रोडक्शन में। अब पीछे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियों वाले ब्लैक में बेच रहे हैं, वो 1650 का 1700 का हमें दे रहे हैं, हमें क्या बचना है पीछे। तो आप 1600 का लेके 1800 का बेच दें। अभी सर ऐसे है जैसे बड़ी ईद पे हमने दुकान का किराया नहीं देना गया, हमने दुकान का किराया नहीं देना, हमने अपनी रोटी पानी पूरा नहीं करना गया, हमने दुकान का किराया देना है, रोटी पानी। जो पहले स्टॉक था उसको भी आपने महंगा करके बेचा फिर? नहीं, पहले का स्टॉक है ही नहीं था, पहले का स्टॉक हमारे पास है ही नहीं था। हेलमेट नहीं, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि किसी का सर बचा सके, जो मुझे लग रहा है बहुत हल्का है। चलान से बचा सकता है बस, और बंदे को पता नहीं जीने से मरने से बचा सकता है या नहीं बचा सकता, ये मुझे को खुद ही लग जाएगा टूट के ना, ये बंदे के सर पे खुद ही लग जाएगा जैसा ये। तो बच्चे इस तरह के तो हेलमेट जो है बेचने की इजाज़त नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बिक रही ये है, पुलिस वाले भी यही ले रहे हैं, पुलिस वाले पैसे पूरे देते हैं आपको? वो पूरे देते हैं, क्यों नहीं पूरे देंगे, वो तो चीज़ तो हमारी है, हमने बेचनी है, उनकी हुकूमत है सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर, बाहर नहीं है उनकी। बताए ना, अगर आप ये हेलमेट लेके जाते हैं, दिखा बेटा दिखा, तो आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं सारे, ये तो टूट जाएगा, टूट के सर में लगेगा, मुंह पे लग जाएगा, ये तो इतना लो क्वालिटी का। ये खुद दुकानदार बता रहा है कि ये 150-200 का हेलमेट था जो अभी 2000 में बिक रहा है। बता रहे हैं 180 का। 180 का, ये देखो ना 180 वाला हेलमेट 2000 रुपये में बिक रहा है। और आज ये आलम है जैसे बड़ी ईद पे चांद रात है, ऐसे लोग हेलमेट खरीद रहे हैं चलान की वजह से। लोग चलान पहले भी 2000 का हो रहा था ना सर, पहले हो रहा था, इतना पकड़ दकड़ नहीं थी, उसमें थोड़ी छूट थी, कोई किसी की मिन्नत समाजित करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। आजकल जो उन्होंने ला नए निकाले हैं उसके मुताबिक तो वो किसी को छोड़ते भी नहीं है, FIR दर्ज कर देते हैं जो कोई ज्यादा। आपकी अंदर दुकान है या आप बस अंदर से सामान ला के बाहर ला के बेचते हो, उसका कमीशन है? ला के बेचते हैं बाहर, पहले अंदर से खरीदते हो फिर बाहर ला के? बाहर ला के बेचते हैं। आपको भी पुलिस वाले तंग करते हैं? नहीं, हमें नहीं तंग करते। अगर हम बाहर हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, माफिया हेलमेट माफिया बहुत गर्म हुआ हुआ है। 350 रुपये वाला हेलमेट जो उनसे है इस टाइम 2500-2000 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, ये तमाम लोग जो उनसे है ना, ये सब जो जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सब बाहर अंदर से लेकर आते हैं, बाहर ला के 200-300 100-200-300 रुपये रख के अपना मार्जिन रख के बेचते हैं। वो सिर्फ मेहनत करने आए हुए हैं। जो उनसा मेन माफिया है वो सिर्फ मैनुफैक्चर, जो उनसे पीछे से इम्पोर्टर हैं, ये तमाम वो काम कर रहे हैं। ये लोग मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग अपना 100-150 रुपये मुनाफा रख रहे हैं, 200 रख रहे हैं, 300 रख रहे हैं। मेन माफिया पीछे बैठा हुआ है। देखें, कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए था कि 2-3 महीने का रिलीफ दें, उनको बताएं कि भाई हेलमेट आपको इस तरह मिल जाएगा। जो उनसा 2000 का चलान करना है वो 2000 रुपये बंदे से लेके उसको हेलमेट दें। ठीक है, अब यहाँ पर हेलमेट कोई नहीं दे रहे, वो डायरेक्ट एक बंदा प्लास्टिक। मेरे भाई लेकिन एक बात मुझे बताएं कि हुकूमत ने इस हवाले से पूरी आगाही मुहिम की, 1 साल पूरा आगाही मुहिम की। हुकूमत कहती है जी हमने 1 साल आप लोगों से आगाही मुहिम की, 2000 चलान किया, 5000 रुपये ले गए हैं, आप लोगों को तब भी ख़रीद लेने चाहिए थे।
सर जी वो ख़रीद लेने चाहिए थे, लेकिन अब जिस तरह की अफड़ा तफड़ी बढ़ गई है इस मुल्क में, आप मैक्लोर रोड की सूरत हाल देख रहे हैं। इस टाइम सिवाय हेलमेट के कोई कारोबार नहीं है। जो कस्टमर आ रहा है वो कह रहा है कि भाई हेलमेट दोगे तो सामान लिख लो, नहीं तो सामान नहीं लिखवा रहे। ये खाली लाहौर में नहीं है, पंजाब के तमाम शहरों में यही सूरत हाल बनी हुई है। लोग बाहर हेलमेट के पीछे लगे हुए हैं कि बस हेलमेट में मिल जाए, उसके अलावा किसी चीज़ के कोई पीछे नहीं है। कोई लाइटों का कोई स्पेयर पार्ट्स का काम नहीं है, कोई मोटरसाइकिल का काम नहीं, इसके अलावा सिर्फ हेलमेट का काम है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात भी की और उनकी जाने से ये बताया गया कि हमें जो है साइड मिरर, जो साइड वाले शीशे हैं मोटरसाइकिल, उस पर भी चलान हो रहा है। हाँ जी, उस पर भी चलान की अब कह दिया उन्होंने। तो अब देखिएगा वो 140 रुपये का साइड शीशा मिलता है सेट, ठीक है। तो वो 140 का है, वो अब 350-400 का बिकना है जैसे जैसे वक्त आना है, ठीक है। जब हेलमेट पे शीशे पे साइड शीशों पे पाबंदी होगी तो 350-400 रुपये का साइड शीशा बिकना है, एक शीशा? सेट। हाँ जी, एक सेट एक बाइक का। अभी 140 का अभी मार्केट में अवेलेबल है जी, मिल जाएगा, मेरे से ले लें आप। मैं भी एक आप भी दुकानदार हैं, तो अब आप दुकानदार हैं, चले आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास बाहर इधर स्टॉल लगा के एक खान साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमें 3000 रुपये का अंदर से मिल रहा है, और ये हेलमेट हमें उससे पहले 800-900 का मिलता था, और हमें दुकानदार ही महंगा दे रहा है। 1100 1150 का अच्छा हेलमेट मिल जाता था, जो सा अब 3000 रुपये का हेलमेट मिल रहा है। और ये बाहर ला के 3200-3300 अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिजक कमा रहे हैं। असल रिजक ये नहीं कमा रहे, रिजक पीछे बैठा हुआ बंदा कमा रहा है, जो सा 1150 का हेलमेट दे के भी 150-200 रुपये कमाता था, अब वही हेलमेट 3000 का दे के 1800-2000 रुपये एक हेलमेट के पीछे कमा रहा है। यानी कि उसके पास अगर 400 हेलमेट पड़ा तो उसने तो अच्छी खासी दिहाड़ी लगा ली है ना। फिर आप ये देखें, आप ये कह रहे हैं जो फैक्ट्री मालिकान है उनकी जानिब से ये तमाम कुछ किया है। हर उनको तो एक तजावजात मिल गया ना कि यार एक चांस मिल गया कि जी इस तरह ये शॉर्ट कर दिया उन्होंने, हेलमेट मार्केट से उठा लिया। हेलमेट होगा तो काम चलेगा जी, हेलमेट नहीं है तो नहीं है। लोग पीछे से माल नहीं दे रहे। यहाँ पर ये मजदूर जो उनसे 100-150 रुपये वाले खड़े हैं, वो खड़े हुए हैं वहीं पे बस। सर ये मेन मार्केट है लाहौर की, और यहाँ पूरे पंजाब से लोग आते हैं मोटरसाइकिलों का सामान खरीदने, तो जब बाहर से लोग आते हैं वो भी आपसे हेलमेट का ही तकाजा करते हैं? सबसे पहले ये तकाजा करते हैं कि भाई हम आपको सामान उस सूरत में लिखवाएंगे जब आप हेलमेट देंगे हमें, जब आप हमें हेलमेट देंगे। और हमारा हेलमेट का काम ही नहीं है, हम हेलमेट कहाँ से दें उनको? ये क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, फिर हम कहते हैं भाईजान हेलमेट नहीं है, आपने सामान लेना ले लें, नहीं लेना ना लें, कोई बात नहीं। नहीं लेते? नहीं लेते, वो आजुका चले जाते हैं। जिसने हमारे से लेना वो हमसे ही लेता है। आप मार्केट में बैठे हैं, इर्द गिर्द से इकट्ठा करके दे दिया करें उन्हें हेलमेट। नहीं सर, हमें ज़रूरत नहीं है। वो जितनी जलालत इन भाइयों से आप पूछ लें, सबसे कितनी जलालत कमा के ये लोग हेलमेट लेते हैं। 1600 वाला हेलमेट जो था, ब्रांड जो अभी भी है ना नाइट्रो वगैरह, वो अभी भी वही रेट में आ रहे हैं। 2600 का पहले आता था, 2600 का अभी दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये जो T2 वगैरह है ना, जो 250 रुपये के मिल रहे थे, अभी 1700 के आ रहे हैं। आप यहाँ बाहर ला के सामान बेचते हो या आप यहाँ अंदर दुकान पे काम करते हो? हमारे अंदर दुकान है, अंदर हेलमेट खरीदी गई है होलसेल ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ पहले। ये 2000 रुपये का ਇਹ ਹੁਣ 2000 रुपये ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। मैंने बेचा भी है 2000 रुपये का ये हेलमेट है, 1800 रुपये ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ, 2000 रुपये ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। और ये 2000 का बेच रहे हैं। 390 रुपये ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 रुपये ਤੋਂ ਵੇਚ बेटा ਰਿਹਾ। ये तो इस काबिल ही नहीं है कि आपके सर को बचाए। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ बनाओ, लेकिन हमने तो 1800 रुपये खर्च दिया ना। 2000 ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਤੋਂ बचे या हेलमेट सेफ्टी करे अपनी। अच्छा बेटा, आप ये कह रहे हो कि लोग ज़्यादातर सिर्फ हेलमेट चलान से बचने के लिए ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 20000 रुपये ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, कफन महंगे कर देंगे। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਸਬੀਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੋ 2000 रुपये ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਲਵੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ 2000 रुपये ਦੇ ਚਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। खर्चा दे दे, ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। हाँ खर्चा दे दे, छड़ देने 500 रुपया दे दो, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। वार्डन खर्चा मांगते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੋਲਫਿਨ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 500 ਦਵੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਲਾ ਕੇ 500 रुपया कमाए होए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ। बेटा आप भी मोटरसाइकिल चलाते हो? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। आप भी चलाते हो जी? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। साइकिल चला लो। ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ भी उन्होंने कहना पतीला रख के फिरो, अब उस वो पतीला कहाँ से लाए? पतीला किस चीज़ का? देश की। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਨ ਕਰੀਬ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ लश्के का हो रहा तो उसका भी हो सकता है। ਕੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜੋ ਖੋਤੇ ਰੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕੋ ਠਹਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਕਿਸੇ ने। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाज़रीन ये मनाज़र है, आवाम इन तमाम चलानों पे मजाक भी उड़ा रही है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत की जानिब से गदा रेडी पर भी चलान किया जाएगा। लौनामा में मज़ीद भी बात करेंगे आवाम से, लेकिन अभी वक्त तो है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। सर हेलमेट लेने आए आप? जी सर, हेलमेट लेने आए हैं कज़न के लिए। कज़न के लिए लेने आए हैं, आपने ले नहीं लेना? मेरे पास तो गाड़ी है, लेकिन अमीर आदमी है फिर तो जितने का मर्जी बिक जाए आप ले लेंगे। 4 साल की कमाई जोड़ के छोटी सी गाड़ी ली है, ठीक है, लेकिन हेलमेट जो है ना आज से 4 साल पहले। आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने 4 साल में गाड़ी खरीद ले। आम आदमी बेचारा मेरे जैसा गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। सर ऑटो आ जाती है, टेंशन न ले, पुराने मॉडल की ऑटो आ जाती है। अच्छा ये बताएं कि हेलमेट अभी बहुत महंगे हो गए हैं। सर बात पता क्या है, ये 300 रुपये का 400 रुपये का हेलमेट रूल रहा था जब तक चलान नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि काफिर मुसलमान का दुश्मन नहीं है, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। ये हालात हो गए हैं हमारे इस मुल्क के। पाकिस्तान से बाहर निकले ना, यूएई वाली साइड पे जाएं, जो आसाइशें हैं ना वो सिर्फ ईमानदारी की बेस पे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हालात है ना कुछ भी नहीं हो सकता। खान साहब से हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, वो बता रहे थे कि हमें अंदर से दुकानदारी महंगा दे रहा है, हम क्या करें। उसने मुझे अपना बिल भी दिखाया, उसके पास 3000 रुपए का हेलमेट ले रहा है बेचारा, 3200 का बेच रहा है। वो अपनी जगह सही कह रहा है, उसने महंगा खरीदा होगा इसीलिए वो महंगा बेच रहा है। ईमानदारी का तकाजा और ईमान का तकाजा ये है कि अगर महंगा है ना काम चेंज कर ले, ये ना खरीदे, ठीक है। मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना, जो चीज़ है ही 1500 वाली एकदम से रेट ऊपर गया। इंग्लैंड में हुआ था ना एक बार, अंडे महंगे हुए थे, पूरे इंग्लैंड ने नहीं अंडे खरीदे। सर आप लोग हेलमेट ना लें, फिर लेते क्यों हैं? सर चलान नहीं होने, मजबूरी नहीं है, किसी बंदे ने नहीं लिया या उसका टूट गया या जो भी परेशानी है। हेलमेट के हवाले से आगाही मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है। बेशक चल रही है, मेरे पास हेलमेट है, कल टूट गया, आज तो लेने आना है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास हेलमेट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोई ज़रूरतमंद आ गया है, उसकी ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, इस पर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ कितने में सेल हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सर लेकिन मुझे एक और बात भी बताएं ना कि जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से इकदाम तो करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना है ना जी। सर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक कानून बनता है उस पर अमल दरामद करना आपका और मेरा फ़र्ज़ नहीं है? फ़र्ज़ है ना। अगर हेलमेट है, हुकूमत कहती है हम आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट कह रहे हैं सर, तो फिर हुकूमत हेलमेट दे देना, इतने टैक्स खा रही है हमारे। हुकूमत ने हेलमेट दिए थे, फ्री में भी हेलमेट भी दे दे बाइकर्स को। ये रूल इम्प्लीमेंट करें ना कि जहाँ बाइक सेल हो रही है हेलमेट फ्री में गिफ्ट साथ करें। क्यों नहीं देते हेलमेट? दें, हर बाइकर को हेलमेट दें। हाँ जी, ये सुजुकी 1,70,000 की 70 है। अगर वो शोरूम वाले एक 1500 का हेलमेट दे दे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 1500 का नहीं सर, 3000 का हो गया। हो गया 300 वाला हेलमेट 2500 का होना। ये जो 5-5 हज़ार का चलान कर रहे हैं, अगर हेलमेट देना तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह के अब ये इशू बनाया मरियम नवाज ने कि पर्चे कर रहे हैं, हेलमेट ऐसे बिका है जो 200 की चीज़ थी 5000 की है। ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਦੇਣ। 2000 ਲੈ ਕੇ ਆ। उनको है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे बाइक सेल हो रही है ना उस पर इम्प्लीमेंट करें कि बाइक के साथ हेलमेट कंपलसरी है, चाहे उसकी प्राइस उसके अंदर डाल दें, ठीक है, वो लाजमी दें साथ। और इसके ऊपर भी एक्शन लें कि जो मालकान ये इनको महंगा बेच रहे हैं ना उनको भी पकड़ें और इनको भी कहें कि जी आपको महंगा अगर बेच रहे हैं तो आप ना खरीदें, ताकि उनका माल पड़ा रहेगा, उनको भी सेंस आएगी कि यार चीज़ बेच। जब दुकानदार सस्ता देगा तो ये खुद सस्ता बेचेंगे। भाईजान लेकिन जो हालात पैदा हो गए, हर जगह डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गई है। मसला ये है ना कि हुकूमत आवाम के साथ खेल रही है और आवाम हुकूमत के साथ खेल रही है। हम खेल ही रहे हैं बस। आवाम के साथ खेल रही है, एक ही बात है। स्टॉकिस्ट ने सामान रोक लिया है और वो हमसे और आपसे एक ही बात है, हुकूमत में भी आवाम ही बैठी है ना। ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਪਾਇਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, हमारी आवाम भी अभी इतनी जो है ना बाशऊर नहीं हुई। इनको भी थोड़ा सा सेंस होनी चाहिए कि यार बाइक के साथ हेलमेट ज़रूरी है। जब बाइक खुद खरीदते हैं तभी हेलमेट भी साथ लेना चाहिए, सेफ्टी है, हमारे ही सेफ्टी है। बट ये जो हो रहा है ना कि भी हेलमेट 2000 वाला जो है ना 10,000 में कर दिया, ये नाइंसाफ़ी है आम इंसान के लिए और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट बच्चा वो बड़ी मुश्किल से 3-4 बैठ के बाइक पे कॉलेज में जा रहे होते हैं। 3 नहीं बैठ सकते, मोटरसाइकिल के ऊपर 2 की इजाज़त है, सिर्फ 2 चलाना है ना, 3 का तो नहीं है ना। 4 तो बैठ सकते हैं ना।
आपने पाकिस्तानी कौम वाली बात की कि भाई चलान 3 का, हम तो 4 बैठे हैं। और सर ये हमें जालियत वाला इन्होंने सीन किया होगा जी, 3 का चलान है, 2 का चलान है। फैसिलिटी प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट करें आवाम को, सिंपल इज़ दैट। ये आपकी अच्छी बात है कि हुकूमत यहाँ तो कोई ऐसे मौके पैदा करे, ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी करे कि आवाम को मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि किसी बच्चे ने अगर स्कूल जाना है तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा ना। बिल्कुल ऐसे है सर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी रूल तब इम्प्लीमेंट होता है जब उनके अपने जो बच्चे होते हैं ना, भांजा भतीजा जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस इन करने के लिए ना वो वाली पॉलिसी और रूल अप्लाई करते हैं और वो उनका कारोबार चल जाता है। तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी है। वैसे मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, आप कह रहे हो मतलब नहीं, सबूत क्या है, मतलब आप अंडरस्टूड सी बात है ना। देखें, अगर इसमें ये सेंस ना बनती हो ना, तो सबसे पहले इस पे रूल लगना चाहिए कि हेलमेट स्टैंडर्ड प्राइस पे हो, फिर उसके ऊपर रूल लगा दें कि ये कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है ना। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये है कि हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इसकी प्राइसेस स्टैंडर्ड हो और हर बाइक जो न्यू बिक रही है या सेकंड हैंड बिक रही है, हेलमेट उसके साथ कंपलसरी होना चाहिए। नाज़रीन, ये मनाजर है लाहौर होटल के नीचे हम खड़े हैं और यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि 180 रुपये वाला हेलमेट, फ़कत 180 रुपये वाला हेलमेट इस वक्त मार्केट में 2000 से 2500 रुपये का बिक रहा है। और जो यहाँ दुकानदार है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फैक्ट्री मालिकान ही हमें हेलमेट महंगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें महंगा बेचना पड़ रहा है। आज के लाहौरनामे हमने कोशिश की कि आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाएँ और आवाम के मसाइल आप तक पहुँचाएँ। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।